अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कहीं न कहीं आप भी अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। हर दिन सेम लगता है, जैसे बस दिन निकलते जा रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसे ये सब कैसे पता, तो क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा था। नो मोटिवेशन, दिन भर रील्स और शॉर्ट्स, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं, बस टाइम वेस्ट और गिल्ट। लेकिन आज मैं अपने गोल को लेकर क्लियर हूँ। आज मुझे अपने काम में जेन्युइनली मजा आता है और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ 7 सिंपल हैबिट्स की वजह से। मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखते हो और जो बताया है उसे अप्लाई करते हो तो आज के बाद आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और प्लीज लास्ट वाली हैबिट को मिस मत करना, वरना पूरा सिस्टम इनकम्प्लीट रह जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना गोल नीचे कमेंट करो, ताकि जब भी कोई उस कमेंट को लाइक करेगा आपको अपना गोल बार बार याद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, प्रायोरिटाइज लॉन्ग फॉर्म अवर ब्रेन रोट। देखो इसका सिंपल सा मतलब है छोटे फालतू और बिना सोच समझ के कंटेंट देखने की जगह लंबा और मीनिंगफुल कंटेंट को इम्पोर्टेंस देना। आजकल हम सब शॉर्ट वीडियो, रील्स और रैंडम क्लिप देखने की आदत में फंस गए हैं। 10-20 सेकंड का कंटेंट एक के बाद एक, दिमाग को हर सेकंड नया सीन, नया साउंड, नया जोक मिलता रहता है। इससे तुरंत मजा तो आता है, लेकिन धीरे धीरे फोकस कम होने लगता है। ब्रेन रोट का मतलब है ऐसा कंटेंट जो सिर्फ टाइम खाता है लेकिन दिमाग को कुछ नहीं देता, ना नॉलेज, ना स्किल, ना क्लियरिटी, सिर्फ इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। लॉन्ग फॉर्म का मतलब होता है लंबी वीडियो, पॉडकास्ट, किताब, डिटेल आर्टिकल या कोई डीप लेक्चर। ऐसा कंटेंट जो आपको सोचने पर मजबूर करे। इस हैबिट का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट कंटेंट कभी मत देखो। इसका मतलब सिंपल है कि अपने दिन का ज्यादा हिस्सा मीनिंगफुल चीजों को दो। इसका सबसे बड़ा फायदा है फोकस स्ट्रांग होना। जब आप रोज लंबा कंटेंट देखते हो या पढ़ते हो तो आपका दिमाग एक जगह टिकना सीखता है। आप पेशेंस डेवलप करते हो। आप 30 से 60 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी एक टॉपिक पर ध्यान से देख सकते हो। ये स्किल पढ़ाई, करियर और लाइफ सब जगह काम आती है। दूसरा फायदा है डेप्थ। शॉर्ट कंटेंट सिर्फ आपको सरफेस लेवल नॉलेज देता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म आपको टॉपिक की गहराई समझाता है। और इसलिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो, मतलब मुझे भी पता चल जाएगा कि आप में से ज्यादातर लोगों का अटेंशन स्पैन अभी तक सही है। तीसरा फायदा है डिसीजन मेकिंग बेटर होना। जब आप डीप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपका थिंकिंग लेवल इंप्रूव होता है। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप सोच कर डिसीजन लेते हो। इस हैबिट ने मेरी कैसे लाइफ बदली देखो। पहले मैं भी छोटे वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट करता था। मुझे लगता था कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता था तो 10 मिनट में ही फोकस टूट जाता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करूंगा। कभी एजुकेशनल वीडियो, कभी पॉडकास्ट, कभी बुक का चैप्टर। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगा क्योंकि दिमाग शॉर्ट कंटेंट का आदत डाल चुका था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे अपने फोकस में फर्क दिखा। मैं लंबा पढ़ पा रहा था, कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझ पा रहा था। ये हैबिट आपको रेयर बना देती है। आजकल ज्यादातर लोग इंस्टेंट एंटरटेनमेंट में बिजी है। जो इंसान डीप फोकस और पैशंस डेवलप कर लेता है वो नेचुरली आगे निकल जाता है। ये आदत आपकी फोकस, सोच और फ्यूचर दोनों को बेटर बना सकती है। और शायद इसीलिए ये उन आदतों में से एक है जिसने मेरी लर्निंग पावर और मेरे डायरेक्शन दोनों को बदल दिया। नंबर 2, वीकली सोशल डिस्कम्फर्ट चैलेंज। इसका मतलब हर हफ्ते जानबूझकर कुछ ऐसे काम करना जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, खासकर लोगों के सामने। यानी हर वीक अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना। अब कंफर्ट जोन क्या होता है? देखो, वही जगह जहाँ तुम सेफ फील करते हो, जहाँ तुमको डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती और रिस्क भी नहीं होता। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। सोशल डिस्कम्फर्ट का मतलब है लोगों से बात करते वक्त जो हल्का से डर लगता है, स्टेज पर बोलने में जो घबराहट महसूस होती है, या नए लोगों से इंट्रोड्यूस करते वक्त जो हेजिटेशन होता है। इस हैबिट का सिंपल रूल है हर हफ्ते एक छोटा सा सोशल चैलेंज लो। जैसे अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो क्लास में एक बार हाथ उठाकर जवाब देना, किसी सीनियर से करियर के बारे में बात करना, अपने टीचर से डाउट क्लियर करना। ये छोटे चैलेंजेस दिखने में तो सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ज्यादातर स्टूडेंट नॉलेज में स्ट्रांग होते हैं पर बोलने में एकदम वीक होते हैं। उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। इस डर की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। जब आप हर हफ्ते एक डिस्कम्फर्ट चैलेंज लेते हो तो आप धीरे धीरे डर से दोस्ती कर लेते हो। पहले हार्ट फास्ट बीट करेगा, थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन जब आप चैलेंज कंप्लीट कर लोगे तो अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये हैबिट कॉन्फिडेंस को नेचुरल तरीके से बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, करने से आता है। इस हैबिट ने मेरी लाइफ कैसे बदली देखो। पहले मैं भी शाय था, पब्लिक में बोलना पसंद ही नहीं था मुझे, लोगों से बात करने में हेजिटेशन होता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि हर हफ्ते एक सोशल चैलेंज लूंगा। कभी क्लास में जवाब दिया, कभी नए इंसान से बात की और कभी अपनी बातों को क्लियरली रखी। शुरू में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी समझ आ गया कि लोग उतना जज नहीं करते जितना हम सोचते हैं। ये हैबिट आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है। आप क्रिटिसिज्म
क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीखते हो, आप रिजेक्शन से डरते नहीं हो। इसका और एक फायदा है, नेटवर्क स्ट्रांग होता है। जब आप नए लोगों से बात करते हो तो आपका सर्कल बढ़ता है, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, और शायद इसीलिए ये उन आदतों में से एक है जिसने मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस, हिम्मत और नई डायरेक्शन दी। आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही होगी। नंबर 3, क्वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब है किसी भी चीज को सीखने या सॉल्व करने से पहले सीधा सवाल से शुरुआत करना। देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पूरा चैप्टर पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस हैबिट का रूल थोड़ा सा उल्टा है। पहले सवाल देखो फिर सीखो, यानी दिमाग को पहले प्रॉब्लम दो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हो। नॉर्मल तरीका क्या होता है, पहले पूरा थ्योरी पढ़ना फिर एग्जांपल देखना फिर क्वेश्चन करना, है ना। लेकिन क्वेरी फर्स्ट तरीका क्या कहता है, देखो सीधा एक क्वेश्चन देखो, चाहे समझ आए या ना आए कोशिश तो करो, अगर गलती हो रही है तो होने दो। जब आप बिना पूरी थ्योरी के क्वेश्चन देखते हो तब आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है, वो सोचने लगता है ये कैसे होगा। इसे सोचने की प्रोसेस से लर्निंग स्टार्ट होती है। इस हैबिट का सबसे बड़ा फायदा है एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग में आप सिर्फ पढ़ते रहते हो, एक्टिव लर्निंग में आप दिमाग को काम करने पर मजबूर कर देते हो। जब आप पहले क्वेश्चन देखते हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं आता, आपका फोकस क्लियर हो जाता है। आप पूरा चैप्टर रैंडम तरीके से नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ वही पढ़ते हो जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ये टाइम भी बचाता है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की कमी। लोग 3-4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या स्ट्रॉन्ग किया और क्या वीक किया। क्यूरी फर्स्ट अप्रोच इसी कंफ्यूजन को दूर करती है। इस हैबिट ने मेरी लाइफ कैसे बदले देखो। पहले मैं भी पूरा सिलेबस कवर करने की ओर कोशिश करता था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि मैं सब पढ़ रहा हूँ पर एग्जाम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ। जब मैंने क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच किया तो मुझे क्लियरली दिखने लगा कि पेपर किस टाइप का होता है, किस टाइप के सवाल बार बार आते हैं और किस जगह मेरी गलती होती है। इस अप्रोच से एक और फायदा हुआ, कॉन्फिडेंस। जब आप रोज क्वेश्चन फेस करते हो तो आपका डर कम हो जाता है। एग्जाम का पेपर देखकर पैनिक नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम से डील करने की आदत बना चुके हो। ये हैबिट सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि लाइफ में भी काम आती है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पहले उसे क्लियरली डिफाइन करो। सवाल लिखो, मेरी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो। बहुत लोग सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं बिना प्रॉब्लम को क्लियरली समझे, इसी वजह से उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। सिंपल शब्दों में क्यूरी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है पहले सवाल को समझो फिर ज्ञान लो। ये हैबिट आपको सोचने वाला इंसान बनाती है, सिर्फ रटने वाला नहीं। और शायद इसीलिए ये उन आदतों में से एक है जिसने मेरी पढ़ाई का तरीका और मेरी सोच दोनों को बदल दिया। नंबर 4, इंटेंशनल बोरडम। इसका मतलब है जानबूझकर थोड़ी देर के लिए बोर होना। आजकल हम बोर होने से डरते हैं। जैसे 2 मिनट खाली मिलते हैं हम तुरंत मोबाइल निकाल लेते हैं, रील, शॉर्ट वीडियो, मैसेज, गेम। दिमाग को 1 सेकंड भी शांति नहीं मिलती। हमें लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी सोचने की पावर को कम कर रहे होते हैं। इंटेंशनल बोरडम एक ऐसी आदत है जिसमें आप हर दिन थोड़ा सा समय बिना फोन, म्यूजिक, बिना डिस्ट्रक्शन के सिर्फ खुद के साथ बिताते हो। आप कुछ स्पेशल नहीं करते, बस शांत बैठते हो, वॉकिंग करते हो या खिड़की के पास बैठकर सोचते हो। इसका फायदा क्या है देखो। सबसे पहला फायदा है क्लियरिटी। जब दिमाग को लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब आप उसे थोड़ा खाली समय देते हो तो वो नेचुरली अपने थॉट्स को अरेंज करता है। आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद मिलने लगती है। दूसरा फायदा है क्रिएटिविटी। बड़े आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब दिमाग फ्री होता है। जब आप हर वक्त फोन में बिजी रहते हो तो नए आइडियाज के लिए जगह ही नहीं बची रहती, लेकिन जब आप थोड़ा बोर होते हो तब दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। तीसरा फायदा है फोकस के स्ट्रांग होना। फोन की आदत दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत लगा देती है। हर सेकंड कुछ नया देखने की आदत पड़ जाती है। फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तो 5 मिनट में ही मन भटक जाता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा इंटेंशनल बोर्डम प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। इस हैबिट ने मेरी कैसे लाइफ चेंज की देखो। पहले मैं भी हर छोटी ब्रेक में फोन चेक करता था, पढ़ाई के बीच में, खाने के वक्त, सोने से पहले। मुझे लगता था कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, लेकिन सच में मैं थक रहा था। दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि रोज कम से कम 20 से 30 मिनट बिना फोन के रहूंगा। पहले थोड़ा अजीब लगा, बोर्डम भी फील हुआ, पर धीरे धीरे मुझे अपने थॉट्स क्लियरली दिखने लगे। मुझे समझ आने लगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इंटेंशनल बोर्डम आपको अपने आप से कनेक्ट करता है। जब आप खुद के साथ टाइम बिताते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी असली प्रायोरिटीज क्या है। आप हर ट्रेंड के पीछे भागना बंद कर देते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फोन यूज ही मत करो। फोन जरूरी है, लेकिन हर गैप फोन से भरना जरूरी नहीं है। थोड़ा खाली स्पेस भी रहने दो, वही स्पेस आपकी ग्रोथ का ग्राउंड बन सकता है। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी फोकस, क्लियरिटी और सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रांग बनाती है। और शायद इसीलिए ये उन आदतों में से एक है जिसने मेरी सोच और लाइफ को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। नंबर 5, हार्ड एंड सॉफ्ट
सॉफ्ट स्किल स्टैकिंग, इसका सिंपल सा मतलब है अलग अलग स्किल को जोड़ना ताकि आप दूसरों से अलग और ज्यादा पावरफुल बन सको। सबसे पहले समझते हैं कि हार्ड स्किल क्या होती है और सॉफ्ट स्किल क्या होती है। देखो, हार्ड स्किल वो स्किल होती है जो डायरेक्टली सिखाई जा सकती है और जिसे मेजर भी किया जा सकता है, जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मैथ सॉल्विंग एटसेट्रा। ये टेक्निकल स्किल होती है। वहीं पर सॉफ्ट स्किल वो स्किल होती है जो आपको बिहेवियर और पर्सनैलिटी से जुड़ी होती है, जैसे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एटसेट्रा। ये इंसान को स्ट्रांग बनाती है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, या तो सिर्फ टेक्निकल स्किल सीखते हैं या सिर्फ पर्सनैलिटी पर काम करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप दोनों को साथ में डेवलप करते हो। इसी को कहते हैं स्किल स्टैकिंग। मान लो एक स्टूडेंट कोडिंग जानता है, ये एक हार्ड स्किल है, लेकिन अगर वो अपनी बात को क्लियरली नहीं रख पाता तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब मान लो कोई कोडिंग जानता है और साथ में कम्युनिकेशन भी उसका स्ट्रांग है, वो अपने आइडियाज को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाता है, टीम के साथ काम कर पाता है, क्लाइंट को समझ सकता है। तब आप ही बताओ, नेचुरली उसकी डिमांड ज्यादा होगी कि नहीं? यही है स्टैकिंग का पावर। स्किल स्टैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 10-20 स्किल एक साथ सीखो। इसका सिंपल सा मतलब है 2-3 स्किल को इंटेलिजेंटली कंबाइन करो, जैसे कोडिंग प्लस कम्युनिकेशन, मैथ्स प्लस लॉजिकल थिंकिंग, राइटिंग प्लस ऑब्जर्विंग स्किल एटसेट्रा। जब स्किल कंबाइन होती है तब आप यूनिक बन जाते हो। आप सिर्फ एक एवरेज इंसान नहीं रहते। इस हैबिट ने मेरी लाइफ कैसे बदली देखो। पहले मैं सोचता था बस पढ़ाई स्ट्रांग हो जाए तब लाइफ सेट है, लेकिन बाद में समझ आया कि नॉलेज के साथ प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। तब मैंने अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू किया, साथ ही टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव किया। धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि मैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ओवरऑल पर्सनैलिटी में ग्रो कर रहा हूँ। स्किल स्टैकिंग आपको कंपटीशन से आगे निकलने में मदद करती है। आजकल सिर्फ एक स्किल होना काफी नहीं है, क्योंकि हजारों लोग वही स्किल जानते हैं, लेकिन जब आप स्किल को कंबाइन कर लेते हो तब आप रेयर हो जाते हो। ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनाती है। अगर एक स्किल का मार्केट डाउन हो जाए तो दूसरी स्किल आपको सपोर्ट करती है। ये आपको बैलेंस, कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल बनाती है, और शायद इसीलिए ये उन आदतों में से एक है जिसने मेरे सोच को छोटा से बड़ा बना दिया और मेरी ग्रोथ को एक नई डायरेक्शन दी। नंबर 6, डॉक्यूमेंट योर प्रूफ ऑफ वर्क। इसका सिंपल सा मतलब है जो भी काम आप कर रहे हो उसका लिखित या विजुअल रिकॉर्ड बनाना। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत का सबूत संभाल कर रखना भी जरूरी होता है। जब आप अपने काम का रिकॉर्ड बनाते हो तब आपको अपनी असली प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें लगने लगता है कि उनकी लाइफ में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि वो वही को वही खड़े हैं। असल में बदलाव हो रहा होता है, पर उन्होंने उस बदलाव को कभी लिखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। इस वजह से उन्हें अपनी ग्रोथ महसूस ही नहीं होती। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और रोज 2 घंटे पढ़ते हो। अगर आप बस पढ़कर उठ जाते हो तो कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था और कितनी मेहनत की थी। लेकिन अगर आप एक डायरी में उस चीज को लिख लेते हो कि आज कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ा, कितने प्रश्न सही हुए, किस जगह दिक्कत आई, तो एक हफ्ते बाद आप पिछले पन्ने देखकर समझ जाओगे कि आपने कितना काम किया है। ये देखकर आपको अंदर से हिम्मत मिलेगी। इसी तरह अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, जैसे ड्राइंग, कोडिंग, स्पीकिंग या एडिटिंग, तो हर दिन एक छोटा सा रिजल्ट सेव करो। अगर आप ड्राइंग करते हो तो हर हफ्ते अपने ड्राइंग की फोटो ले लो। अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो। कुछ महीने बाद जब आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुनोगे या पुरानी ड्राइंग देखोगे तो आपको अपने सुधार की असली तस्वीर नजर आएगी। ये देखकर आपको पता चलेगा कि आप रुक नहीं रहे, आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपको झूठी सोच से बचाती है। कभी कभी दिमाग हमें धोखा देता है और कहता है कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास लिखित सबूत होता है तो आप अपने दिमाग को जवाब दे सकते हो। आप कह सकते हो कि मैंने इतने दिन इतना काम किया और ये रहा उसका रिकॉर्ड। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक और फायदा ये है कि जब आप अपने काम को रिकॉर्ड करते हो तो आप ज्यादा जिम्मेदार बन जाते हो। आपको पता होता है कि शाम को आपको लिखना पड़ेगा कि आज क्या किया, इसलिए आप दिन भर बेकार वक्त कम खराब करते हो। धीरे धीरे आप डिसिप्लिन बन जाते हो। डिसिप्लिन किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से ही आता है। ये आदत आपको कंपैरिजन से भी बचाती है। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हो तब आप दूसरों से कम तुलना करते हो। आप समझ जाते हो कि असली कंपटीशन आपका कल वाला वर्जन से है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना ही जीत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ बदलने वाली आदतों में से एक सबसे जरूरी आदत थी अपनी मेहनत का रिकॉर्ड बनाना। इसने मुझे दिखाया कि मैं रुका हुआ नहीं हूँ। इसने मुझे सिखाया कि छोटे कदम मिलकर ही बड़े परिवर्तन लाते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसने मुझे अपने ऊपर भरोसा करना सिखाया। नंबर 7, स्ट्रेटेजिक मंथली नेटवर्किंग। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है हर महीने सोच समझकर नए लोगों से जुड़ना। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए। नेटवर्किंग का सिंपल मतलब होता है लोगों से कनेक्शन बनाना, लेकिन स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है प्लानिंग के साथ कनेक्शन बनाना, और मंथली का मतलब है हर महीने इस पर ध्यान देना। ज्यादातर लोग नेटवर्किंग को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि नेटवर्किंग का मतलब है बस सोशल मीडिया पर फॉलो करना या रैंडम मैसेज भेजना, लेकिन असली नेटवर्किंग तब होती है जब आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ते हो जो आपको कुछ सिखा पाए, इंस्पायर करे
या आपके डायरेक्शन क्लियर करे। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और फ्यूचर में इंजीनियरिंग, बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो। अगर आप हर महीने कम से कम 2 नए लोगों से कनेक्ट करते हो जो उस फील्ड में थोड़ा आगे है, तो धीरे धीरे आपका सर्कल बदलने लगता है। ये लोग आपको आइडियाज देते हैं, मिस्टेक से बचाते हैं और कभी कभी अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग का पहला स्टेप है क्लियरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बनना चाहते हो तो आप रैंडम लोगों से ही मिलते रहोगे और फायदा कम होगा। दूसरा स्टेप है प्लानिंग। हर महीने डिसाइड करो कि इस महीने मैं किन नए लोगों से कनेक्ट करूंगा। ये लोग स्कूल के सीनियर हो सकते हैं, किसी कंपटीशन के विनर हो सकते हैं या ऑनलाइन किसी स्किल में एक्सपर्ट हो सकते हैं। उन्हें रिस्पेक्टफुली मैसेज करो, उनसे सवाल पूछो, उनकी जर्नी को समझो। तीसरा स्टेप है वैल्यू देना। नेटवर्किंग सिर्फ लेने का नाम नहीं है, आपको सामने वाले को भी रिस्पेक्ट और वैल्यू देनी होती है। उनका टाइम वेस्ट ना करो, सीधा और क्लियर बात करो। अगर उन्होंने हेल्प की तो उनका धन्यवाद करो। अगर आप कभी किसी छोटी चीज में मदद कर सकते हो तो जरूर से करो। इस हैबिट ने मेरी कैसे लाइफ बदली देखो। पहले मैं सिर्फ अपने छोटे सर्कल तक ही सीमित था, मेरे आसपास सब लोग सेम सोच वाले थे। लेकिन जब मैंने हर महीने नए लोगों से बात करना शुरू किया तो मेरे सोच बदलने लगे। मुझे नए आइडियाज मिले, मुझे पता चला कि दुनिया मेरे सोच से बड़ी है। जब आप उन लोगों से कांटेक्ट करते हो जो आपसे थोड़ा आगे है तो आप नेचुरली इंप्रूव करने लगते हो। आप उनकी आदतें ऑब्जर्व करते हो, उनकी डिसिप्लिन देखते हो और धीरे धीरे अपने अंदर भी वही क्वालिटीज को लाते हो। स्ट्रेटेजिक मंथली नेटवर्किंग का एक और फायदा है अपॉर्चुनिटी। अक्सर सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती है बल्कि कनेक्शन से भी आती है। कभी किसी कंपटीशन का इन्फॉर्मेशन मिलता है, कभी इंटर्नशिप का चांस मिलता है, कभी किसी प्रोजेक्ट में इंक्लूड होने का मौका मिलता है। ये सब तब मिलता है जब आपको लोग जानते हैं। ये हैबिट आपको कॉन्फिडेंट भी बनाती है। जब आप नए लोगों से बात करते हो, अपने थॉट्स शेयर करते हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है। आप धीरे धीरे शाय फील करना कम करते हो। सिंपल शब्दों में ये हैबिट आपको सिखाती है कि अकेला चलना जरूरी नहीं है, सही लोगों के साथ चलना ज्यादा पावरफुल होता है। और शायद इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये उन आदतों में से एक है जिसने मेरे लाइफ के डायरेक्शन को पूरी तरीके से बदल दिया। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो अपना प्यार दिखाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।